कुलदीप जी, दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेके चर्चा भी बहुत चल रही है। हम पालम विधानसभा की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी काफी ऐसे उम्मीदवार है जो अपनी तैयारी कर रहे हैं और पूर्व विधायक भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, इस लोकतंत्र में एक संवैधानिक सिस्टम है। हर 5 साल में लोगों का अपना मैंडेट या अपना नेता चुनने का अधिकार दिया है संविधान में। उसी को लेके ये हर 5 साल में चुनाव होता रहा है और अब ये 25 में जनवरी फरवरी में लास्ट में फरवरी के फर्स्ट वीक तक शायद चुनाव होगा। तो सभी चुनाव में जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक लोग हैं जिनको कुछ शौक है राजनीति में, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो भी जुड़े हैं। वो सब अपनी अपनी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। सब चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, सब अपनी अपनी पार्टियों में। अधिकार है कि आप इंडिपेंडेंट भी पार्टी में ना भी हैं तो भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो सबको अधिकार दिया गया है। कुलदीप जी, आप निगम पार्षद भी रहे, महापौर भी रहे। अगर पार्टी आपको मौका देती है, पार्टी मौका देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पब्लिक भी चाहती है और पार्टी को अगर ये लगेगा कि हाँ भाई ये हमारा कार्यकर्ता या हमारा कैंडिडेट ठीक है, मजबूत है, चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, तो टिकट देके हम चुनाव लड़ेंगे, दमखम से लड़ेंगे। कुलदीप सोलंकी जी ने अपने वार्ड के अलावा पालम विधानसभा में ऐसे कौन से विकास कार्य किए कि जनता उनको पसंद करे? देखिए, विकास कार्य करने का तो एक सीमित दायरा होता है। हर निगम पार्षद का अलग है, विधानसभा का जो विधायक होता है उसका अलग है, मेंबर पार्लियामेंट का अलग अलग होता है। लेकिन बहुत से सोशल काम होते हैं विधानसभा में। कोई भी काम के लिए आप पब्लिक के साथ उठ के अधिकारियों तक चले जाओ, काम हो ना हो वो एक अलग मैटर करता है। वो सारी चीजें करते रहे हैं समय समय पे। हम सामाजिक राजनीतिक लोग हैं, तो पार्टी के लिए, लोगों के लिए, RWS मार्केट के लिए हम MP साहब के माध्यम से, विधायक हमारे नहीं है यहाँ, तो जो भी काम विधानसभा का होता है, चाहे DD का काम हो, चाहे दिल्ली सरकार का काम हो, तो हम अपने MP के थ्रू उस काम को कराने का भरसक प्रयास करते हैं। पिछले 10 साल में विकास कार्य पालम विधानसभा में हो या उससे पहले भाजपा के जो धर्मदेव सोलंकी जी है वे विधायक रहे, उस टाइम पे विकास कार्य? देखिए, विकास कार्य की तो रिपोर्ट आपके पास ज्यादा अच्छी होगी। हम बोलेंगे तो लगेगा तो वही दूसरी पार्टी के हैं इसलिए ये बोल रहे हैं। ये तो पब्लिक बताएगी और पब्लिक जवाब देगी इस बात का कि विकास कार्य पहले कितने हुए थे और पिछले 10 सालों में कितने हुए हैं, क्या क्वालिटी ऑफ वर्क रहा है। जैसे गलियां जो भी बनी है, जो मेरी जानकारी में आई है, धूल उड़ रही है उनमें। 2 महीने पहले भी जो गली बनी है उनमें रोडियां निकलनी है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ। ये सारे जांच के विषय हैं, आने वाला समय बताएगा। इसको जांच करेंगे, अधिकारियों को भी पकड़वाएंगे, हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं। पब्लिक का पैसा है, ये पैसा गलत तरीके से यूज नहीं होने देंगे। कुलदीप सोलंकी जी पे विश्वास करती है पार्टी, उम्मीदवार बनाती है, जीत के आते, कौन से ऐसे कार्य लग रहे हैं कि पालम विधानसभा में जो सबसे पहले होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो रोड्स पे गड्ढे इतने हो रखे हैं, घर से निकलने का, अपने कार्यालय स्थल तक पहुंचने का, चाहे नौकरी वाले लोग हैं चाहे अपने व्यापार वाले लोग हैं, वहां तक पहुंचने की अप्रोच ही नहीं है। सबसे पहला काम तो वो है। गलियों की हालत जो पिछले 12 साल से 10 साल से गलियां बनी ही नहीं है, तो उनकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी। हेल्थ की हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत है। हॉस्पिटल, कोई डिस्पेंसरी प्रॉपर काम नहीं कर रखी। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे आप देखिए जाके, वहां कुछ है ही नहीं। तो इन चीजों की प्रायोरिटी रहेगी कि लोगों को जो जन सुविधाएं हैं, जो एक जनमानस को एक चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, उन चीजों की प्रायोरिटी है। हमने प्रायोरिटी लिस्ट अपनी बना रखी है, बताएंगे। अगर कुलदीप जी को नहीं मौका मिल रहा 2025 में, किसी और को उम्मीदवार बना ले, क्या समर्थन कुलदीप जी करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। पालम विधानसभा की जनता को क्या संदेश आपकी तरफ से? मैं एक ही संदेश दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। अब देखिए, पिछले 10-12 सालों से हम अपोजिशन के लोगों के हाथ में हैं, जिनके पास पावर रही है, उन्होंने आपको क्या दिया। और उससे पहले धर्मदेव जी रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, उनका काम देखिए, आप कंपैरिजन करिए। और जो सोच और विचार हम नरेंद्र मोदी जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच विचार लेके आप तक जाते हैं, उसी को लेके हम भारतीय जनता पार्टी काम करती है। पंक्ति में अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है, आप उसके लिए भी काम करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। यही सोच के हम भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए। राष्ट्र हित की बात है, इसीलिए हम तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही अगर आपके सामने चिन्ह लेके आता है तो आप उसको मजबूती से उसका समर्थन कीजिए और क्षेत्र का विकास कराइए।